जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जे एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि आपकी रीजनिंग की एक पर डे क्लास चलती है जिसमें कि आपको 6 क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पर दिए जाते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके प्रीवियस पेपर में आए हुए होते हैं, जिनको करने के बाद आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो चलिएगा इसी प्रकार से क्लास नंबर 133 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए हमें सबसे पहले करना क्या होगा। तो सबसे पहले ये देखना कि हमें 35 लाना है और कितना लाना, 43 लाना, 45 लाना। 45, 43 और 35 किस प्रकार से हमारा आएगा। तो भाई देखिएगा, अगर बात करी जाए कि 3 2 5 4 9, ठीक है भैया, 3 2 5 4 9 और 9 2 11, 11 8 19 और 19 और 9 कितना हो गया आपका 28। तो भाई ये तो बैठ रहा 35। तो हमने इसमें देखा कि 324, तो हमारे दिमाग में एक चीज़ आई, 625 भी, 400 भी, 324 भी, 256 भी, 729 भी। ये तो क्या होते हैं, स्क्वायर होते हैं किसी न किसी के। क्योंकि हमने देखा 324 तो स्क्वायर होता है कितने का, 18 का, क्योंकि ये स्क्वायर ये आपको याद होना चाहिए। तो 324 स्क्वायर कितने का होता है, 18 का। 18 का होता है 289 कितने का होता है आपका, 17 का होता है। और 18 और 17 जोड़ कर देखें तो हमने बैठा 35। तो ठीक है भैया, स्क्वायर ही कर देते हैं, मतलब इनका रूट ही चढ़ा देते हैं इनके ऊपर। अब रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना बचेगा, ये बचा आपका 18 और 18 ये कितना है आपका 17। 18 और 17 कितना हो गया आपका 35। फिर हमने देखा 441 है। 441 किसका होता है, 21 का होता है, हमने 21 करा। और 489 कितने का होता है आपका, 489 नहीं, 489 कितने का होता है, 489 होता है आपका 22 का। देख लेते हैं करके 22 का है भी या नहीं। तो 22 22 कर लेते हैं, 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 4 4 8 और 4 4 8 और 4 484। 489 नहीं होगा ये फ्रेंड, ये होगा आपका 484। ठीक है, ये कितना होगा, 484 होगा। क्योंकि या तो लिखने में दिक्कत होगी, क्योंकि जब हमारे रूट बनने हैं तो ये तो किसी का होता नहीं है। तो मैंने यही तो देखा 484 होना चाहिए, 489 था ये। तो कितने का हो गया, ये हो गया प्लस के 22 का। अब दोनों को जोड़ेंगे, 21 22 को, 21 दूनी 42, अरे कितना हो गया आपका 43। इसी प्रकार से 625 कितने का होता है आपका 25 का। और प्लस करा हमने 400 कितने का होता है आपका 20 का। 20 और 20 25 कितने होते हैं आपके, 20 दूनी 40, 5 45। तो इसी प्रकार से हम इसका निकाल देंगे। 256 किसका होता है आपका, बताइए जल्दी से, 16 का। प्लस के 729 कितने का होता है आपका, 27 का। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 1 13, 13 का 3, 2 और 1 3 और 1 4, कितने हो जाएंगे आपके 43। क्या 43 किसी ऑप्शन में है, जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी में आपको देखने को मिल जाएगा। चलिएगा, बस कुछ नहीं था, इनका रूट चढ़ाओ, रूट के बाद इनकी संख्या देखो कितने का है, कितने के बाद उनको जोड़ दो। जैसे कि 324 कितने का, 18 का, 289 17 का, दोनों को जोड़ दो 35 आएगा। इसी प्रकार से इसका 256 16 का, 729 17 बहुत 27 का, दोनों को जोड़ा था 43 आएगा। 43 यहाँ आपके राइट ऑप्शन में है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए हमें सबसे पहले करना क्या होगा। तो भैया कुछ नहीं करना, क्यों, ये देखना कि TONF से ये वाली संख्या कैसे बनी, जिस प्रकार ये बनेगी उसी प्रकार से अगली बना देंगे। तो हमने देखा T है, T से A तक गए, कितना होया, पर T से A तक नहीं जा सकते, A से T तक जा सकते हैं। क्यों, T से A तक नहीं जा सकते, A से T तक जा सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि A B C D E F G H I J K L M, तो भाई बहुत लंबा बैठ रहा, पर T से देखेंगे, और T U V W X Y Z A, तो हमने देखा भैया 7 बैठ रहा प्लस के, कितना बैठ रहा, 7 बैठ रहा प्लस के। ठीक है, देखेगा आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए, तो प्लस के बैठ रहा आपका 7। फिर हम गए अगली संख्या पे, ओ से जे तक गए, ओ
PQRSTUVWXYZ, तो ये है ना, तो OPQRSTUVWXYZ। तो हम यहाँ तक नहीं जा सकते, पर जे से देखते हैं, JKLMNO, पर हम यहाँ जाएंगे तो पीछे हो जाएगा माइनस के कितना, JKLMNO माइनस के 5। फिर हम N से L तक जाएंगे तो कितना जाएंगे, LMN, L के बाद है LMN, तो प्लस के 2। ठीक है, लास्ट वाला देख लेते हैं। R है, R से F तक जाने के लिए, और S, F, R से F तक तो नहीं जा सकते, पर F से R तक जा सकते हैं। FGHIJKLMNOPQR, तो कितना हो गया, प्लस के 12। भाई ये सवाल तो हमें अटपटा लगा बिल्कुल ही, हमें तो ये देखने को ही नहीं मिला किस तरकीब से। अगर आपका आंसर आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अलग तरीके से संख्या है इसकी तो। ठीक है, तो हमने क्या देखा, U है, हमने देखा UTSN, UTSN। अगली संख्या लानी है, तो पहला तो हमें प्लस के साथ करना पड़ेगा, UVW, मतलब प्लस के साथ UVWXYZAB, कितना हो गया आपका, B हो गया। पर भाई देखिए B हो गया, पर B किसी ऑप्शन में नहीं है। तो देखिए, या तो ये क्वेश्चन मेरे को तानने में कोई मिस्टेक हो चुकी है। ठीक है, क्या हो चुकी है, ये मिस्टेक हो चुकी है कि AJLR, या तो ये वाला किसी और का तान लिया है और ये किसी हमें और का तानने को मिल गया है। तो आपसे बता दूं कि इस क्वेश्चन को आप छोड़ दो। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि जब ऑप्शन में नहीं है करने के लिए तो हम इसमें प्लस के साथ माइनस के साथ जोड़ देंगे, पर ऑप्शन में तो है नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, इसको छोड़ ही दो आप। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 आइए अब। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, दिए गए प्रश्न में विषम संख्या होगी। विषम संख्या मतलब एक विषम संख्या होगी। तो आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि उससे पहला वाला क्वेश्चन तो था, उसमें क्या हो गया था, मिस्टेक हो चुकी थी और उसमें हो गया आपका समय ख़राब। तो आपको ये बता दूं कि ये कितना है, इन सबको जोड़ने के बाद आपका कितना बनेगा, 25 बनेगा, और इन सबको जोड़ने के बाद आपका 25 बनेगा, और इन सबको जोड़ने के बाद आपका 25 बनेगा, और इन सबको जोड़ने के बाद आपका कितना बनेगा, 29 बनेगा। जोड़ना किस प्रकार से, 6 प्लस के 6 प्लस के 5 प्लस के 3 प्लस के 5। आपको जोड़ना इस प्रकार से, 6 प्लस के 6 प्लस के 5 प्लस के 3 प्लस के 5, सबको जोड़ने के बाद आपका 25 बनेगा, और ये सब क्या बनेंगे आपके 25, और एक ही बनेगा आपका 29। तो यही हो जाएगा आपका विषम, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 8 9 4 3 5 दिए गए प्रश्न में विषम संख्या होगी 8 9 4 3 5। तो चलिएगा, क्वेश्चन नंबर आपने 3 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है, दिए गए श्रृंखला में गलत संख्या होगी। अब इसमें से एक गलत संख्या छांटनी है। तो गलत संख्या छांटने के लिए मैं इसको अलग लिख लेता हूँ, 23 28 38 49 64 70। अब गलत संख्या छांटूंगा तो किस प्रकार से छांटूंगा, 23 से 28 तक गए, कितना करना पड़ा, हमने देखा कि 23 से 28 तक जाएंगे तो कुछ नहीं देखेगा, कितना अच्छा तरीका कि 3 और 2 को जोड़ा, कितना हो गया, 5 हो गया। 3 और 2 को जोड़ा, 5 हो गया। पर हमने देखा कि 23 से 28 तक जाने के लिए 5 करना पड़ा, और 5 से 28 से 38 तक जाने के लिए कितना करना पड़ा, 10 करना पड़ा। अब ये 10 और 5 होया किस प्रकार से है, ये होया है कि 2 प्लस के 8 से, ये होया 2 प्लस के 3 से, और जो अगली संख्या होगी वो होगी आपकी 3 प्लस के 8 से, तो कितनी हो जाएगी, 10। तो 38 10 कितने हो जाते हैं आपके, बताइए जल्दी से। 38 में और 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 8 3 कितने होते हैं, 11 होते हैं। ठीक है, 8 3 11 होते हैं, 8 3 11, 38 3 जोड़ेंगे तो आपका 49 हो जाएगा। और हमने देखा कि 4 प्लस के 9 जोड़ने पर 9 10 11 12 13, तो कितना हो जाएगा आपका 13, और 13 और 49 जोड़ेंगे तो 9 3 कितने होते हैं आपके, 9 10 11 12, ये होते हैं 12 का 2, और हमने देखा 4 1 5 1 6,
होना चाहिए 62, पर यहाँ कितना है 64, तो इसका मतलब 64 ही आपका विषम हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल जाएगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है यदि 2 + 2 = 8 है, 2 + 3 = 10 है, तो 3 + 4 = 21 है, तो 3 + 5 बराबर क्या संख्या होगी। ठीक है, तो बस कोई दिक्कत नहीं है। हमने देखा 2 है, 2 + 8 है, मतलब 2 + 4 है ना, 2 है, 2 + 2 बराबर कितना है 8 है। तो भाई 2 + 2 बराबर कितना है 8 है। तो 8 आया कहाँ से बताइए। तो 8 आपका इस प्रकार से आया। किस प्रकार से आया, अगर आप लॉजिक लगाओगे तो बहुत गहरा लॉजिक है, पर मैं आपको डायरेक्ट ही समझा देता हूँ। 2 दूनी 4 करो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4, और 4 मल्टीप्लाई किसकी करो 2 की कर दो। तो देखिएगा 2 दूनी 4 दूनी, अब मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, इस वाली संख्या को समझाता हूँ। दोनों की मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4, 4 मल्टीप्लाई कितनी करनी पड़ेगी आपकी 2 की, तो कितना आएगा आपका 8 आएगा, 2 की आगे वाले की। ठीक है, आगे वाले की। इसी प्रकार से हमने कितना करा, 2 2 4 हो गए, तो इसी प्रकार से 3 2 कितने हो गए आपके 5 हो गए, 5 हो गए, 5 मल्टीप्लाई करेंगे आगे वाले 2 की, तो कितना हो गया आपका 10 हो गया। इसी प्रकार से 4 3 कितने हो गए आपके 7 हो गए, 7 मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 की आगे वाले की, तो 7 या कितने हो गए आपको 21 हो गए। इसी प्रकार से 5 3 कितने होते हैं आपके 8 होते हैं, 8 मल्टीप्लाई करेंगे हम ये वाले 3 की, तो 8 कितने हो गए आपके 24 हो गए। तो जब 24 हो गए और 24 किसी ऑप्शन में, जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी में है, और 24 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है यदि 2 * 6 = 32, तो 7 * 4 = 27, तो 7 * 6 बराबर क्वेश्चन मार्क क्या संख्या होगी। ठीक है, तो भैया देख लो क्या संख्या होगी। तो कुछ नहीं करना, हमने देखा 2 है, * 6 है, लाना 32 है, 32 है, बराबर में ये क्या है आपका 32। तो हमने एक चीज़ देखी, इसमें 32, इसमें 74 में कितना 7, तो हमने देखा ये वाला 2 तो हमने यही ऐसे ही ताल लिया, और इस वाले 6 को हमने 2 से डिवाइड करके देखा, तो बचा 3, तो 3 हमने यहाँ लिख दिया। हमने क्या काम करा, 7 है, मतलब 7 है, * 4 है, बराबर में हमने क्या काम करा, इस वाले 7 को क्या लग दिया पीछे लिख दिया, और इस वाले 4 को, मतलब जो से ये 2 है ना, जो ये वाला 2, तो हमने 2 से डिवाइड करके देखा, तो कितना बचा 2, 2 को हमने यहाँ लिख दिया। अब ये वाला कंडीशन आजमाते हैं हम यहाँ, 7 * 6 बराबर संख्या लाने के लिए, तो ये वाला 7 तो है वो हमने बिल्कुल डायरेक्ट पीछे तार दिया, और ये वाला 7 हमने कहाँ ले गए यहाँ, और इसके 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 या 3, तो 3 हमने कहाँ लिख दिया यहाँ लिख दिया। तो कितना आएगा आपका 37 आएगा, और 37 ही आपका किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ई में है, तो ये आपका राइट आंसर है। अब आप सोच रहे होगे इसमें 5 ऑप्शन क्यों, तो देखिएगा लॉजिक भी तो बहुत बड़ा था इसमें, और ये आपका सवाल भी बहुत अच्छे एग्जाम में आने वाला है। ये सवाल आया था आपका बैंक लेवल का। ठीक है, बैंक का जो प्रैक्टिस सेट है उसमें से उठाया था, तो इसलिए आपके 5 ऑप्शन है, तो 37 आपका राइट आंसर है। हल्के से इसका लॉजिक नहीं लगता, जिसने एक बार कर लिया उससे लॉजिक लग जाएगा, जिसने नहीं करा तो वो इसको देखता ही रह जाएगा, और ये सवाल आपके हाथ से निकल जाएगा। तो चलिएगा इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में अच्छे से कंटेंट के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।